प्रेस वार्ता 2 मिनट मैडम, शांति हो जाएगी। किस बात को लेकर आज यहाँ पे आप लोग उपस्थित हुए हैं? विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हो गया है। आप 10 तारीख से नॉमिनेशन शुरू है और हम महागठबंधन के जो हमारे इंडिया अलायंस के जो सहयोगी साथी हैं उनके साथ मिलके विधानसभा चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे और सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के जो भी प्रत्याशी तय होंगे और महागठबंधन की तरफ से जो भी प्रत्याशी तय होंगे सब कोई मिल के ये चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये चुनाव देश बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। जिस तरह से हमारे देश में हमारी संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है, खुलेआम जिस तरह से 2 दिन पहले अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर अटैक किया गया, ये सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी व्यक्ति के ऊपर अटैक नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र के ऊपर अटैक है। और खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं, केंद्र की जो सरकार है वो मौन बैठी है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो कहीं न कहीं ये जो चुनाव है ये देश बचाने का, और आज सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है देश में, और बिहार में अगर आप देखें तो 20 वर्षों में रोजगार पे, शिक्षा पे कोई काम नहीं हुआ। स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से गड़बड़ झाला है, शिक्षा जो बुनियादी सुविधा है वो पूरी तरह से यहाँ पे चौपट हो गई है। तो अंधेर नगरी चौपट राजा का जो ये साम्राज्य स्थापित हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित यहाँ पे सरकार चल रही है, ये पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है, असफल हो चुकी है। बदलाव का दौर है। जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने वोट चोरी करने के लिए जो प्रयास किया, जिस तरह से बहुत सारे लोगों का नाम काटा, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, दोबारा भी पुनरीक्षण हुआ, उसमें भी निष्पक्षता से काम नहीं किया। ये कहीं न कहीं ये बताता है कि हमारा संविधान, क्योंकि एक वोट ही तो है, जो हर व्यक्ति का एक वोट बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एक वोट अगर राजा का है, किसी भी वर्ग का हो, बड़ा से बड़ा संपन्न व्यक्ति हो या गरीब से गरीब व्यक्ति हो, ये वोट में ही तो ताकत है। और ये वोट अगर चोरी कर लिया जाए, मतदाताओं के नाम अलग कर दिए जाए, तो निष्पक्ष अगर चुनाव नहीं होगा तो गरीब, किसान, मजदूर, शिक्षित युवा, बेरोजगारों की सुनवाई कौन करेगा। तो जो आज देश में जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने की कोशिश हो रही है, मिले हुए अधिकारों को छीनने की कोशिश हो रही है, ये इन बातों को लेके हमारा जो इंडिया अलायंस है, महागठबंधन है, इस चुनाव में हम लोग लेके जाएंगे। और जो इनकी 20 सालों की असफलता है, जो घोटाले हैं, इनको उजागर करेंगे। नॉमिनेशन का डेट शुरू हो गया है और आपके उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं हुए हैं? हो जाएंगे। अभी 17 तक नॉमिनेशन होना है। कुछ लिस्ट जारी किया गया है सर? अभी तक अभी कोई सूची जारी नहीं हुई है। लोगों में और असमंजस की स्थिति उत्पन्न है। देखिए, जब तक सूची नहीं जारी होगी तो एनडीए वाले लोग, कार्यकर्ता जो है, उनमें चर्चा कर रहे हैं कि शायद महागठबंधन को उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है हमसे लड़ने। महागठबंधन में अभी आप तो यहीं थे, देख रहे हो कितने उम्मीदवार हैं। उम्मीदवारों की बड़ी लंबी फहरिस्त है, और अभी उनका कौन सी सूची जारी हो गई, उनकी कौन सी सूची जारी हो गई, उनसे भी उनका, अरे उनका जो भी है हमारा भी स्पष्ट है। पार्टी ने बहुत सर्वे भी किया है, हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, महागठबंधन के जो दल है, सबने अपने अपने प्रत्याशियों का स्क्रीनिंग कमेटी वगैरह जो प्रक्रिया है वो चल रही है। बहुत कुछ हो चुका है और बहुत जल्द आपको कैंडिडेट की सूची मिलेगी, और जो भी प्रत्याशी होंगे वो सारे लोग मिलकर हम चुनाव ये जीतेंगे। और चुनाव इसलिए भी जीतना जरूरी है क्योंकि संविधान बचाना है, देश बचाना है, लोगों के मौलिक अधिकार बचाने हैं। नालंदा जिला में क्या सीट जी, नालंदा जिला में कितनी सीट कांग्रेस को मिलेगी? देखिए, अभी जब हमारे अलायंस जो पार्टनर है, अभी जब ये तय नहीं हुआ है कौन कितनी सीटों पे लड़ रहा है, तो अभी कह देना हम समझते हैं क्या मांग है क्या नहीं है। उस कमेटी में जो लोग हैं, जो इस डिस्कशन की कमेटी में है, ये वही बता सकते हैं। जो मैनिफेस्टो है कि हर परिवार को नौकरी देंगे, क्या कांग्रेस इस बात से सहमत है? देखिए, अगर ये संभव है क्या? देखिए, अगर कोई बात कही गई है तो अध्ययन करके ही कही गई होगी। अध्ययन कर कांग्रेस सपोर्ट कर रहा है क्या? देखिए, जो भी
हम बात करते हैं, वो आपस में चर्चा करके ही बात करते हैं। तो माई बहन योजना, अच्छा ये बताइए, अभी मोदी जी ने आके जो यहाँ 10 लाख रुपए महिलाओं को, 10,000 रुपये महिलाओं को जो देने का नाटक किया है, ये किस मद का पैसा आपको पता है? ये आजीविका मिशन है ना, जो 2011 में हमारी जो सोनिया गांधी जी हैं, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनने झुनझुनवाला राजस्थान से शुरू किया था। और इसका उद्देश्य राजनीतिकरण करने का नहीं था। ये जो हमारी महिलाओं के स्वसहायता समूह हैं, उनके खाते में उनको मदद करने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए 10,000 रुपये देने का प्रावधान था। और देश के हर राज्यों में ये पैसा जाता है। तो इसमें मोदी जी ने कौन सी कृपा कर दी? ये झूठ बोलने का एक और नया तरीका है। जो पहले से कानून बना है, जो पहले से मद आरक्षित है, पहले से तय है कि ये राशि इस मद में साल में इतनी जानी है, तो उसमें भी ये राजनीति कर रहे हैं। जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 1 रुपये 2 रुपये किलो में कानून कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, 1 रुपये 2 रुपये किलो में अनाज देने का, 5 किलो प्रति व्यक्ति देने का। इनने कोविड के समय सिर्फ कितना किया? 1 रुपये 2 रुपये की छूट देके, और इन्होंने प्रचारित कर दिया हम मुफ्त में दे रहे हैं। तो ये सिर्फ शासकीय धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। शासकीय किसको मिलेगा? जमीनी जो हवाई कार्यकर्ता को नहीं मिलेगी। जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं, जो लोगों के सुख दुख की लड़ाई लड़ते हैं, आम जनता के हित की लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे लोगों को ही कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के जो कैंडिडेट तय होंगे वो उसी के हिसाब से। कैंडिडेट का आजाद नहीं हो सकता है। नालंदा विधानसभा से देखा जा रहा है सर, जो भाजपा के गुण कल गा रहे थे, आज आपके कांग्रेस में शामिल हो गए हैं छोटे मुखिया। अच्छा ये बताइए, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, कितने बड़े विरोधी थे भाजपा के, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है? क्या विचारधारा मेल खा रही है? क्या पहले नहीं जमीनी कार्यकर्ता, कोई अगर अच्छा काम कर रहा है, वो कोई भी हो सकता है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, जनता में अगर पैठ है, जनता में जनादेश है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इसमें जो है, ये तो आप उनसे नीतीश कुमार जी से पूछिए कि उनका सिद्धांत कहाँ गया? उनका सिद्धांत का देखिए, जो व्यक्ति जीत सकता है, जिनका जनता के बीच में पैठ है, वो कोई भी हो सकते हैं। इसके लिए मुझे नहीं पता है कि आप किनके बारे में बात कर रहे हैं, पर ये चुनाव जीत के देश बचाना है। चुनाव जीतने के लिए अच्छे, अगर मजबूत लड़ने वाले जो भी प्रत्याशी होंगे, जो जीत सकते हैं, जनता के बीच में जिनकी अच्छी छवि है, ऐसे लोगों को पार्टी चुनाव लड़ाएगी। वो कोई भी हो सकता है। संविधान बचाना, संविधान कैसे खतरे में आया? संविधान कैसे खतरे में आया? 2013 में जब ये सरकार बनी है, तब से आप लगातार देख लीजिए, कभी देश का प्रधानमंत्री बोली लगाता है क्या? आपके बिहार में चुनाव में आए थे, पिछले चुनाव में ऐसा कभी कोई प्रधानमंत्री भाषण दिया था क्या? 75,000 करोड़ दूं, 80,000 करोड़ रुपए दूं, फिर 125,000 करोड़ रुपए तक गए थे, और अभी तक 75,000 करोड़ रुपए भी नहीं आया। कहाँ गया वो पैसा? या तो नीतीश कुमार जी खा गए, घोटाला कर गए, या तो मोदी जी खा गए। तो इस तरह से कभी हुआ है क्या? ऐसे पूरे देश में कर रहे हैं। 2 करोड़ प्रतिवर्ष बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में डाल देंगे, काला धन लाएंगे। आया क्या? कुछ दिखाई दिया आपको? मिला हो तो पता नहीं। किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, सब बोला था कि नहीं बोला था? कुछ हुआ क्या? तो इनसे सवाल करिए ना। झूठ तो वो बोलते हैं। इसलिए देश का प्रधानमंत्री, देश का राजा अगर झूठा हो जाए, जिसको पूरे देश को चलाने की जिम्मेदारी है, चुनाव होता है, पक्ष विपक्ष होता है, पर जब सरकार बन जाती है तो उसको पूरे देश को देखना होता है। और देश हमारा संविधान से चलता है। आज हमारा संविधान इसलिए खतरे में है क्योंकि हमारी जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, वहाँ झूठ बोलने वाले, गांधी जी की हत्या करने वाले, उस विचारधारा के लोग आज सभी हमारे, चाहे विश्वविद्यालय हो, वहाँ चांसलर बन के बैठे हैं, जब वाइस चांसलर बन के बैठे हैं। निर्वाचन आयोग का देख लीजिए, मुख्य निर्वाचन आयोग क्या निष्पक्षता से काम कर रहे हैं? तो क्यों संविधान खतरे में नहीं है? अगर हमारा वोट चोरी हो जाए, एक व्यक्ति को अगर वोट डालने का अधिकार ही नहीं मिले, वोट अगर निष्पक्ष पड़ेगा, तो कोई भी पार्टी का, किसी भी दल की सरकार बने, नेता तभी उसके दरवाजे पे जाएगा, चाहे वो पंच का चुनाव लड़ने वाला हो, चाहे विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ने वाला हो। अगर निष्पक्षता से चुनाव नहीं होगा तो कोई भी जनता की सुनवाई नहीं करेगा। भाई, आज हमारे पत्रकार साथी सुरक्षित हैं क्या? यूट्यूबर क्यों इतने घूम रहे हैं? कोई दिख रहा है क्या बड़ा चैनल वाला? क्योंकि अगर सही बोलेगा, सही दिखाएगा, तो उसको भी बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, जिसको हम चौथा स्तंभ बोलते हैं। कई लोग छोड़ के नहीं गए आपके, तो संविधान खतरे में नहीं है।
जो सीट बंटवारे को लेकर के देरी में जो अभी है तो क्या अब बात हो गई ना यार, हो जाएगा, जारी हो जाएगा यार, ये कोई विषय नहीं है। सीट कोई इशारा नहीं जारी, अरे जारी हो जाएगा ना, 17 तारीख लास्ट डेट है, नॉमिनेशन हो जाएगा, छोड़ो ना।